औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम व मसाइबिहिम व अतशिहिम अजमाइन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औलन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 बेअली। बुलंद तरीन सलवात का सारा ले आओ। एक और बुलंद तरीन सलवात का सारा ले आओ। सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं उस खालिक़ कायनात के कि जिसने हमें उन हस्तियों का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी है जिनका ज़ाकिर वो ख़ुद है। और यकीनन ये मेरे लिए बाइस शरफ़ है कि मेरा ख़िताब आप जैसे आला तरीन अहले विला हज़रात से है जो साहिबाने अक़्ल व ईमान और हाबिलाने इल्म व बसीरत है और जो बख़ूबी वाक़िफ़ है कि अव्वल दीन मारिफ़त खुदा है और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफ़त हासिल करना वाजिब या यूँ कहूँ कि फ़र्ज़ ऐन है, बल्कि अल्फाज बदल के कहूँ कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफ़त हासिल करना ही मारिफ़त खुदा है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर शय पर ज़िक्र अहले बैत को लाजिम करार दिया है, चाहे वो ज़मीनें हों, दरख्तें हों, शजर हो, आसमान हो, सातों आसमान हो, कोहे तगरुक हो, दरियाए मकफूफ़ हो, हिजाब नूर हो, लौ हो, कलम हो, कुर्सी हो, अर्श हो, फ़रिश्ते हो या उलिल अज़्म पैगंबर हो, अल्लाह ने हर ज़ी रूह पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र को ऐसे लाजिम करार दिया है जैसे ज़िंदगी के लिए सांसों को लाजिम करार दिया है। मुतवज्जह रहेगा। तो लिहाजा अब जो अपनी सांसें रोकने की कोशिश करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? जो अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा है वो ख़ुदकुशी कर रहा है। यानी अज़ीज़ान गिरामी जो अहले बैत का ज़िक्र छोड़ रहा है हकीकत में वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कीमती जुमला आप हज़रात के क़ल्ब के हवाले करना चाहूँगा कि जिस तरह अहले बैत का ज़िक्र हर ज़ी रूह पर लाजिम है एंड उसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिस ज़ात का ज़िक्र अल्लाह ने लाजिम करार दिया है उस ज़ात को फ़ातिमा कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह अकबर। उस ज़ात को अल्लाहुम्मा सल्ली अला, उस ज़ात को फ़ातिमा कहा जाता है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी दूसरी दफ़ा आप हज़रात के रूबरू हुआ हूँ। पहली दफ़ा आया था 2 साल पहले, एक मजलिस हमने ख़िताब की थी और जैसे आप जानते हैं कि फ़ज़ाइल जो है आम भी होते हैं और ख़ास भी होते हैं। तो लिहाजा जो है हम कोशिश करेंगे कि ख़ास लोगों के दरमियान कुछ ख़ास बातें हाज़िर कर सके। मौजू जो है इरफानियात पे होगा और यकीनन देखिए हर एक ज़ाकिर का जो है अपना एक रंग होता है। तो हम क्योंकि साउथ से ताल्लुक़ रखते हैं तो लिहाजा जो हमारा रंग है उसी रंग में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात अगर थोड़ा हौसला दे दे तो इंशाल्लाह कुछ और आप हज़रात की खिदमत में हम हाज़िर कर सकेंगे और कुछ कीमती बातें आप हज़रात तक पहुँच। वैसे तो माशाल्लाह से जो है ये मतलब इल्म के ख़जाने यहाँ मौजूद है, हमारा कोई काम है नहीं, लेकिन क़िबला ने मौका दिया हमें पढ़ने का, तो लिहाजा जो है हम कुछ बातें आप हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप हज़रात अपनी आमादी का सबूत देते हुए एक मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात का सहारा लेंगे।
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो लिहाजा जो अनवाले कलाम हमने जो है करार दिया है वो है अज़मत शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा। कोशिश करेंगे कुछ बातें आप हज़रात तक इंशाअल्लाह पहुंचा सकें। एक आयत हमारे पेश नज़र है जो आप तक पहुँच, मशहूर व मारूफ़ आयत है, कई दफ़ा आप हज़रात सुन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी हमने इंसानों को और जिन्नात को खल्क़ नहीं किया मगर सिर्फ़ इबादत के लिए। थोड़ा आप हज़रात जुड़े रहे ताकि हम पहुँचा और हमें महसूस हो कि हमारी बात आप हज़रात तक पहुँच रही है। यानी अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए। यानी इंसान का जो मकसद ख़िलक़त है वो है फ़क़त और फ़क़त इबादत। अब देखिए कि अल्लाह ने सूरज को खल्क़ किया। सूरज का क्या काम है? सूरज जो है रोशनी फैलाता है, नूर फैलाता है, यही उसका काम है। अगर सूरज नूर फैलाना बंद कर दे तो क्या वो अपने मकसद को पूरा कर रहा है? नहीं पूरा कर रहा है। यानी सूरज की जो खिलकत हुई है वो नूर फैलाने के लिए हुई है। सूरज की जो खिलकत हुई है वो नूर फैलाने के लिए हुई है। अब अल्लाह ने इंसान को खल्क़ किया तो ये कैसे हो सकता है कि चश्मे ज़दन के लिए भी इंसान इबादत से गाफिल हो जाए? तवज्जो कर रहे हैं आप हजरत? यानी इंसान की खिलकत हुई है फ़क़त और फ़क़त इबादत के लिए, तो ज़रूरी है कि इंसान हर वक्त, चाहे वो बैठा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे गुफ्तगू कर रहा हो, ज़रूरी है कि वो इबादत में शुमार होना चाहिए। लेकिन आप दिल पे हाथ रख के बताइए, हम जब नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं तो हम इबादत में होते हैं। यहाँ फर्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है, हम इबादत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से निकले, हम अपनी गाड़ी पे बैठ गए, घर को गए और दोस्तों से गुफ्तगू की, तो क्या वो लम्हा हमारा इबादत में शुमार किया जा रहा है? लेकिन आयत तो कह रहे कि इंसान वही है जो हमा वक्त इबादत में मशगूल है। अल्लाह अकबर। यानी जो इबादत नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। मुतवज्जे आप, वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। यकीन जानिए, अगर अहले बैत का दर ना होता तो हम जैसे हमेशा बेदर भटकते रह जाते, हमें कोई दर मैसर ना होता। ये इनका करम है कि इनकी वजह से हम इंसान कहलाने के लायक बन सके। क्यों? एक रसूल खुदा की हदीस ने समझाया कि हम इंसान क्यों हैं। रसूल ने इरशाद फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का हरम होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोमिन का जो दिल है वो है अल्लाह का हरम। और दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़ा जो आप हज़रात ने शायद सुना होगा कि अल्लाह ने एक दफ़ा दाऊद पैगंबर से कहा कि ए दाऊद, अपने घर को खाली करवाओ, मैं उसमें आना चाहता हूँ। ए दाऊद, अपने घर को खाली करवा, मैं उसमें आना चाहता हूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, तू तो ला मकान है, ला ज़मान है, तो फिर तू घर में कैसे आ सकता है? कहा कि ए दाऊद, मैं उस घर की बात नहीं कर रहा जिसमें तू रहता है। वैसे तो जो है मैं ला मकान हूँ, मैं ला ज़मान हूँ, लेकिन एक ऐसा घर है जिसमें मैं आता हूँ और वो है मोमिन का दिल। अल्लाह मौला सलामत रखे। जाने मोमिन का दिल वो है जहाँ अल्लाह जो ला ज़मान है, जो ला मकान है, वो आता है। अब दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या अल्लाह मुतहर्रिक है? क्या कहना? क्या अल्लाह मुतहर्रिक है? उसमें हरकत मौजूद है? नहीं मौजूद है। फिर अल्लाह क्यों कह रहा है कि मैं आना चाहता हूं? तो पता चला कि कोई ना कोई ऐसी ज़ात जरूर है जिसके आने को अल्लाह अपना आना कह रहा है। मौला सलामत रखे आप हजरात को। कोई ना कोई ऐसी ज़ात है जिसके आने को अल्लाह अपना आना कह रहा है। तो मुझे अच्छा देखिए, यहाँ पे दो बातें हैं, एक है बैत, एक है हरम। दोनों में फ़र्क है। बैत घर को कहा जाता है और हरम उस मुक़द्दस मकाम को कहा जाता है जो घर में मौजूद हो, जहाँ इबादत की जाती है। जैसे मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि अपने घर में एक कोना मुकर्रर करो, एक हिस्सा मुकर्रर करो जहाँ पे तुम अल्लाह की इबादत किया करो। तो सारा घर
जो सारा बैत है वो बैत हरम नहीं होता, बल्कि एक हिस्सा घर का हरम होता है। लेकिन ये है बैतुल्लाह, काबा है बैतुल्लाह और हरम अल्लाह, यानी सारा का सारा घर हरम है। तवज्जो कर रहे हैं आप? यानी अल्लाह का घर जो है बैतुल्लाह भी है, हरम अल्लाह भी है। क़ल्ब के लिए रसूल ने क्या कहा कि मोमिन का दिल अल्लाह का हरम होता है, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। अब यहां जुमला हाजिर कर रहा हूं, मोमिन का दिल अल्लाह का बैत भी है, अल्लाह का हरम भी है। शायद इसीलिए अल्लाह ने मोमिन के दिल को अपना हरम कहा, क्योंकि अल्लाह जानता था कि इस दिल में उसी को आना है जो अल्लाह के घर काबे में आया था। हाय 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 हाय, यानी इस घर में उसी को आना है जो काबे में आया था। अल्लाह अकबर, इस घर में उसी को आना है जो काबे में आया था। अब जुमला आप हजरात के कल्ब के हवाले कर रहा हूं, यानी अजीजा निगरामी, अली ने इस दिल में आके बता दिया कि जिस दिल में अली की मोहब्बत आ जाए वो काबे की मिसल है, जिसे चूमा जाता है, और जिसके दिल में अली का बुग़्ज़ आ जाए तो वो उस पत्थर की तरह है जिसे हज के दौरान पत्थर उठाकर मारा जाता है। हाय 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 हाय, वो दिल जिसमें अली का बुग़्ज़ हो उस पत्थर की तरह है। तो पता चला जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, हकीकत में वो बुत लिए फिर रहे हैं, वो दिलों में बुत लिए फिर रहे हैं। यानी अजीजा निगरामी, एक बात वाज़े हो गई कि अली वहीं आते हैं जहां अल्लाह का हरम होता है। तवज्जो है आप हज़रात की, अली वहीं आते हैं जहां अल्लाह का हरम होता है। अली काबे में आए, अल्लाह का हरम, अली मोमिन के दिल में आए, अल्लाह का हरम। यानी अजीजा निगरामी, जहां अली आते हैं वो अल्लाह का हरम होता है, चाहे वो पहला अली हो, चाहे वो दूसरा अली हो, चाहे वो तीसरा अली हो। यानी इस घराने में जो अली है वो वहीं आता है जहां अल्लाह का हरम होता है। अरे नाज कीजिए अपनी किस्मत पर, नाज कीजिए अपने तकदीर पर कि आप उस फर्श पे बैठे हैं जहां पे एक नहीं 14 अली आते हैं। हाय 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 हाय, आप उस फर्श अज़ा पे तशरीफ फरमा है जहां पे एक नहीं क्या कहना 14 अली आते हैं। अल्लाह अकबर, जहां पे एक नहीं, एक बुलंद तरीन मिलजुल के सलवात का सहारा ले आप। देखिए मैं वाकिफ़ हूँ, हम जो है लखनऊ की काफ़ी मजालिस से सुन चुके हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी को भी वही पढ़ना चाहिए जो उसे आता हो। अब अगर हम कुछ हट के बयान करने की कोशिश करें जिसके हम आदी नहीं हैं तो यकीनन जो है हम बात को पहुंचा नहीं सकेंगे। लिहाजा हम वही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो हम आप हजरात के कल्ब तक पहुंचा सकें इंशाल्लाह। तो बहरहाल अली, ये जो मोमिन का दिल है वो है अल्लाह का हरम, और इस घर में अली आते हैं। अब इंसान का मकसद क्या था? इबादत। यानी अब जैसे ही अली मोमिन के दिल में आ गए, अब उसका चलना भी इबादत है, उसका बैठना भी इबादत है, उसकी गुफ्तगू भी इबादत है। यानी अली आने से हम इंसान कहलाए गए। अगर अली हमारे दिल में ना आते तो यकीन जानिए कोई इंसान कहलाने के लायक ना होता। ये इनका करम है कि आज हम खुद को इंसान कह रहे हैं। अब अजीज़ा निगरामी, एक और बात यहाँ पे हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहेंगे कि देखिए क्यों दिल में अली आते हैं। अली जो है दिल में क्यों आते हैं? क्योंकि एक आयत है, शायद आप हज़रात ने सुनी होगी, जिसमें इरशाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लीन व मा अदराका मा इल्लियून। बेशक किताबुल अबरार इल्लीन में है, व मा अदराका मा इल्लियून, और तुम क्या जानो कि इल्लियून क्या है। तुम क्या जानो कि अच्छा, इस आयत के तेवर देखिए, व मा अदराका मा इल्लियून व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह अकबर। यानी जैसे लैलतुल क़द्र का इदराक नहीं किया जा सकता, वैसे ही इल्लियून का इदराक नहीं किया जा सकता। अब मौला सादिक से पूछा गया कि मौला बताइए कि ये इल्लियून क्या है?
जिसका इदराक नहीं किया जा सकता। तो मौला सादिक ने इरशाद फरमाया कि इल्लियून वो मकाम है जिसके आगे कोई और बुलंदी मौजूद नहीं है। ऐसा बुलंद मकाम है जिसके आगे कोई बुलंदी मौजूद नहीं है। और इल्लियीन की मिट्टी से आले मोहम्मद के ज़ाहिरी जिस्मों को बनाया गया। आले मोहम्मद के ज़ाहिरी जिस्मों को इल्लियीन की मिट्टी से बनाया गया, काबे की मिट्टी से नहीं। आले मोहम्मद के जिस्मों को इल्लियीन की मिट्टी से बना गया। और आगे मेरा मौला इरशाद फरमाता है कि मोमिन के दिल को हमने इसी मिट्टी से बनाया है। हाय 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 हाय। शायद यही वजह है कि अली इस दिल में आता है, क्योंकि अली होता बुलंद है और आता है बुलंद मकाम पे। अली हमेशा बुलंदी पे आता है। तो लिहाजा ये बहरहाल इस पे जो है इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे एक और नतीजा बेदेना, बात कहीं और ना चली जाए। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, जो मोमिन का दिल है उसमें अली आते हैं और इंसान का जो मकसद है वो है इबादत करना, फ़कत और फ़कत इबादत। अली आए और हम हमेशा हमा वक्त, चाहे हम बैठे हुए हों या चल रहे हों, हम इबादत में मशगूल है। अब एक बात वाज़ेह हो गई कि मोमिन के दिल में अली आते हैं और अल्लाह के घर में अली आते हैं। अल्लाह के घर में भी अली आते हैं, मोमिन के दिल में भी अली आते हैं। एक रसूल खुदा की हदीस है, वो आप हजरात तक पहुंचा के मैं एक नतीजा देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नूरो इब्नती फातिमतो मिन नूरिल्लाह वहिया बज़अतो मिन्नी वहिया क़ल्बी व रूही। अल्लाहु अकबर। यानी फातिमा का नूर अल्लाह के नूर से है। फातिमा का नूर अल्लाह के नूर से है। वहिया क़ल्बी व रूही, और फातिमा मेरा क़ल्ब है और मेरी रूह है। यानी मोहम्मद की रूह है फातिमा, मोहम्मद का दिल है फातिमा। अच्छा, क़ल्ब से मुराद क्या है? हमारे लिए जब लफ्ज़ क़ल्ब का इस्तेमाल होता है, जैसे मोमिन, अल्लाह को भी मोमिन कहा गया, हमें भी मोमिन कहा गया, तो माना अलग है ना। हम मोमिन इन मानों में हैं कि हम ईमान लेने वाले हैं। अल्लाह को मोमिन जो कहा जाता है वो ईमान देने वाला है। वैसे ही जब लफ्ज़ क़ल्ब का इस्तेमाल हुआ आले मोहम्मद के लिए और हमारे लिए, क्या वो एक जैसा है? देखिए, ये जो क़ल्ब है वो जसदुल इमाम है, इमामुल जसद है, यानी जिस्म का इमाम है। ये जो क़ल्ब है ये है जिस्म का इमाम। अब भला इमाम का इमाम कैसे हो सकता है? मौलाए कायनात का दिल जब आप कहेंगे तो क्या इमाम का इमाम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये किन मानों में तसव्वुर किया जाएगा जब इनके लिए लफ्ज़ क़ल्ब का इस्तेमाल किया जाता है? इसको आइए हदीस से समझने की कोशिश करते हैं। मशहूर मारूफ हदीस है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अव्वल मा खलक़ल्लाहु अक़्ल। अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ फरमाया, यानी यहाँ अक्ल से मुराद है मोहम्मद। एक जगह कह रहे अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ फरमाया, फिर कह रहे कि अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ फरमाया। तो मानना पड़ेगा कि अक्ल ही मोहम्मद है, बल्कि यूँ कहूँ कि मोहम्मद है सरापाए अक्ल। तवज्जो कर रहे आप? मोहम्मद है सरापाए अक्ल। जैसे मोहम्मद सरापाए अक्ल है, वैसे ही मोहम्मद है सरापाए क़ल्ब। अल्लाहु अकबर। यानी मोहम्मद है सरापाए क़ल्ब। अब यही इतलाक़ होगा अली पर, यही इतलाक़ होगा अली पर। अब जिस चीज़ के लिए ये सारी तमहीद मैंने आप हजरात के गोशे गुजार की है, वो बात आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं। ये सारी जो गुफ्तगू हुई है बस इसी चीज़ के लिए हुई है। यानी अज़ीज़ान गिरामी, एक बात वाज़ेह हो गई कि मोहम्मद सरापाए क़ल्ब है, अली सरापाए क़ल्ब है। अली मोमिन के दिल में आते हैं, यानी अल्लाह के घर में अली आते हैं, अल्लाह के घर में अली आते हैं, अल्लाह के घर में अली आते हैं। और जो अली के घर में आती है, चाहे वो ज़ाहिरी घर हो या दिल का घर हो, उस जात को फातिमा कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यानी सैयदा वो जात है जो अली के ज़ाहिरी घर में भी आती है
और बातिनी घर में भी आती हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने अर्ज़ किया कि मोहम्मद ने क्या कहा कि फ़ातिमा मेरा क़ल्ब है, अल्लाह अकबर, यानी सरापा, यानी मोहम्मद का सरापा फ़ातिमा है, अल्लाह अकबर। मोहम्मद का जो सरापा है वो क्या है? सैयदा है। अब इसकी दलील क्या है? अल्लाह अकबर। इसकी दलील क्या है? जुमला आप हजरात के हवाले कर रहा हूं। इसकी दलील यह है कि जाहिर में तो ये सारे मोहम्मद है, जाहिर में ये सारे मोहम्मद है, और चादर के नीचे ये सारे फातिमा है। हाय हाय हाय, थोड़ा बेदार हो जाए आप हजरात। चादर के नीचे ये सारे फातिमा है, अल्लाह अकबर। एक बुलंद तरीन सलवात का सारा ले ले आप हजरात। या अली मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। चादर के नीचे ये सारे फातिमा हैं। अच्छा देखिए, जो शहजादी की जो चादर है बड़ी अजमत वाली चादर है, अल्लाह अकबर। क्या भला इस चादर का जिक्र किया जा सके। देखिए एक वाक़या जो है मैं चादर के हवाले से यहाँ पढ़ूँगी, बात आ गई है चादर की, मैं चादर के हवाले से एक वाक़या पढ़ के फिर इंशाल्लाह जो है एक नतीजा देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा थोड़ा, अगर आप बोलते रहे तो मुझे एहसास होगा कि बात मेरी आप हज़रात तक पहुँच रही है इंशाल्लाह। देखिए वैसे तो मैं एक ख़तीब हूँ नहीं, लेकिन क़िबला ने थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई है। आप हज़रात थोड़ा हौसला देते तो इंशाल्लाह कुछ मैं पहुँचा सकूँगा इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या अली मौला। तुम्हारा लजीज़ा ने गिरामी, एक वाक़या है, वो वाक़या सुनाने से पहले एक हदीस मौला सादिक़ की आप हज़रात तक पहुँचा दे कि एक शख्स मौला सादिक़ की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि ऐ मेरे मौला, मैं दूसरे वतन में जाना चाहता हूँ, मेरे अपने काम से जो है मैं यहाँ से मुंतकिल होना चाहता हूँ, दूसरे वतन में जाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं दीन की तबलीग़ करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं दीन की तबलीग़ करूँ। तो आप नसीहत फरमाएं कि मैं किस तरीक़े से तबलीग़ करूँ, मैं किस तरीक़े से तबलीग़ करूँ। तो मौला सादिक़ ने इरशाद फरमाया कि ए शख्स, बेशक तू जा और दीन की तबलीग़ करना, लेकिन एक बात को अपने जहन में रखना, कोशिश ये करना कि तू कम बोले, यानी कोशिश ये करना कि बग़ैर गुफ्तगू किए तू दीन की तबलीग़ करे। अब आप बताइए कि बग़ैर कलाम करे क्या कोई तबलीग़ कर सकता है? अल्लाह अकबर। क्या बग़ैर कलाम के कोई तबलीग़ कर सकता है? यानी इमाम ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि अपने अमल से तू तबलीग़ कर, गुफ्तगू कम किया कर और अपने अमल से तू तबलीग़ कर। अब एक वाक़या जो मैं समझता हूँ तकरीबन हर किताब, चाहे वो फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा हो, बिहारुल अनवार हो, फ़ातिमुज़ ज़हरा मिनल महद इलल लहद हो, यानी जो भी किताब हो उसमें ये हदीस आपको ज़रूर मिल जाएगी और मशहूर व मारूफ़ हदीस है। हालांकि जो है थोड़ी कराहत होती है हदीस पढ़ने से, लेकिन फिर भी एक नतीजा यहाँ निकल रहा है, इसीलिए मैं हदीस आप हज़रात तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। वो हदीस जो मशहूर व मारूफ़ है कि मौला कायनात शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आपकी चादर शहज़ादी कौनैन की चादर आपने एक यहूदी के पास गिरवी रखवाई थी। शायद ये वाक़या जो है आप हज़रात सुन चुके हैं। यानी शहज़ादी कौनैन की चादर एक यहूदी के पास मौला कायनात ने गिरवी रखाई थी। अब मौला कायनात वापस घर आ गए, यहूदी सो गया। रात में क्या देखता है कि उसके घर में नूर फैला हुआ है, उसके घर में नूर ही नूर है। अब देखने लगा कि आखिरकार जो है ये नूर कहाँ से साते हो रहा है। गया, नज़र पड़ी चादर सैयदा पर, देखा कि चादर सैयदा से नूर निकल रहा है। बल्कि यहाँ पे एक जुमला कहूँ, आपने सूरज के नूर को ज़मीन पे आते देखा है। अल्लाह। और यहूदी अल्लाह अकबर चादर ज़हरा से नूर को बुलंद होते हुए देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी जब यहूदी की नज़र पड़ी चादर सैयदा पर तो परेशान हो गया, अपनी ज़ौजा को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया और अपनी ज़ौजा से कहा कि चादर उठाओ। ज़ौजा ने चादर उठाई और गए मौलाए कायनात की खिदमत में, अली को चादर दी
और कहा या अली, अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बैयत करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अली अपना हाथ आगे कीजिए, मैं बैयत करना चाहता हूं। अली ने अपना हाथ आगे किया, यहूदी ने बैयत की। तो इस वाक़ये से हमें यह समझ में आया, मौला सादिक ने क्या कहा था कि कोशिश करना कि जो तू जब तबलीग करे तो बिना गुफ्तगू किए तबलीग करे। तो पता चला बिना गुफ्तगू किए तबलीग कैसे करना है, ये चादर फातिमा ने हमें बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाने ज़हरा की चादर यहूदी के घर गई थी, यहूदी को मुसलमान बनाने के लिए, यहूदी को मुसलमान बनाने के लिए चादर ज़हरा गई थी यहूदी के घर। क्योंकि यकीन जाने जिसकी ठोकरों में ख़जाना हो, जिनकी ठोकरों में ये कायनात हो, वो भला जो है अपनी चीज़ें गिरवी रखवाएंगे। तो पता चला कि ये मौला कायनात बताना चाह रहे थे कि बग़ैर गुफ्तगू किए अमल से मुसलमान कैसे किया जाता है, बग़ैर गुफ्तगू के अमल से कैसे मुसलमान किया जाता है। अब यकीनन इस में ये, क्योंकि आज पहला दिन है और शायद जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आप हज़रात से जुड़ने की। इंशाल्लाह कल की मजलिस में जो उन्वान है यहीं से जो है एक रब्त कायम करने की कोशिश करूँगा। और कल की मजलिस में एक इरफानी पहलू से गुफ्तगू करेंगे तबर्रा पे इंशाल्लाह कल की जो मजलिस होगी। क्योंकि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके मिजाज तक पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, देखिए इमाम की एक सिफ़त है, वैसे तो कई औसाफ जो है इमाम के बयान किए गए हैं कि इमाम क्या है। इमाम की एक सिफ़त है और वो ये है कि इमाम के पास एक गठरी होती है, इमाम के पास एक गठरी होती है और रोज़ाना इमाम उस गठरी को खोलता है और आंसू बहाता है। इमाम उस गठरी को खोलता है और आंसू बहाता है। और ये गठरी हमारे वक्त के इमाम के पास भी मौजूद है। रोज़ाना हमारा वक्त का इमाम इस गठरी को खोलता है और आंसू बहाता है। रिवायत कहती है कि इस गठरी में दरवाजे की जली हुई लकड़ियां हैं। अल्लाह ये जो गठरी है ये एक इमाम की सिफत है। एक और सिफत इमाम की बयान कर रहे हैं, अगर आपके दिल में ये सिफत उतर गई यकीन जानिए घरों तक रोते हुए जाएंगे। अज़ादारो, इमाम इतना नर्म दिल होता है, अल्लाह महसूस कीजिएगा, मसाइब महसूस करने का नाम है। इमाम इतना नर्म दिल होता है, इतना नर्म दिल होता है कि जब वो किसी चूंटी को पकड़ता है तो उसकी फसलियों को नहीं तोड़ता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी इमाम इतना नर्म दिल होता है कि जब वो किसी चूंटी को पकड़ता है तो उसकी फसलियों को नहीं तोड़ता। अल्लाह जाने अली ने कैसे ज़हरा की टूटी हुई फसलियां देखी होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने अली ने कैसे ज़हरा की टूटी हुई फसलियां देखी होंगी। मौला सलामत रखे, आपको किसी गम में ना रुलाए। आज़ादारों, आप जानते हैं दो मौके ऐसे हैं जब मेरा मौला अली मुंह के बल जमीन पर गिरा है। दो मौके ऐसे हैं। एक वक्त करबला में जब जमीन करबला पे मौला कायनात पहुंचे थे, और जब अली को शहादत ज़हरा की कब्र मिली तो मेरा मौला मुंह के बल जमीन पर गिर गया। अल्लाह, मेरा मौला मुंह के बल जमीन पर गिर गया। बस एक छोटा सा मैं वाकया पढ़ के मैं बात को तमाम करना चाहूँगा। यकीनन आपकी आंखों से आंसू आ गए, मौला आपके आंसुओं को कबूल फरमाए, और यकीनन यही माले मजलिस है। अज़ादारों, हमारा एक दोस्त था जो पड़ोसी मुल्क में रहा करता था, उसका नाम था हुसैन। नौजवान लड़का था, मैं समझता हूँ 17-18 बरस का होगा, मुश्किल से 16-17-18 बरस का होगा। वो एक दफ़ा घर से निकला अपने कॉलेज जाने के लिए, वो घर से निकला और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ, जहाँ हादसा हो उसके साथ, ये वो घर से कुछ ही फासले पर था। ये जो मेरे सामने वाक़या हुआ है वो बता रहा हूँ, मतलब हमने जो देखा
उसका जो है, उसकी फ़ोटो भी जो है कहीं फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे आई थी उस बच्चे की, 17-18 का, बड़ा खूबसूरत लड़का था। मैं समझ साल या 2 साल बाद 2 साल पुरानी बात है। तो एक्सीडेंट में वो मर गया, ठीक है। अब जो माँ बाप थे उन्होंने चंद महीनों के बाद उन्होंने अपने शहर को बदल लिया और दूसरे शहर में चले गए। ये गालिबन कराची का वाक़या है, और वहाँ से इन लोगों ने अपना घर तब्दील कर दिया और दूसरे शहर में चले गए। जब इसकी हमने बहुत कोशिश की मालूम करने की वजह कि क्यों इन लोगों ने अपना घर तब्दील कर दिया, तो जब हमने मालूम करने की कोशिश की, जो उसका एक दोस्त था उसने हमसे बताया कि भाई दरअसल मसला ये है कि जब कभी माँ बाप उस रास्ते से गुजरते तो उस मकाम को देखते जहां उनका बेटा खून में लथपथ होकर पड़ा था। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए, अली का दिल रोजाना उसी दरवाजे से अंदर आते थे जिस दरवाजे को जहरा पे गिराया गया। अरे यूं कहूं कि अपने मोहसिन की शहादत उसी दरवाजे के पीछे हुई है। अल्लाह रे अली का जिगर, अल्लाह रे हसन का जिगर, अल्लाह रे हुसैन का जिगर। अरे सलाम करो शहजादी ज़ैनब को, रोजाना उसी दरवाजे को देखा करती जिस दरवाजे के पीछे ज़हरा को शहीद किया गया था।